तो सब लोग हाथ जोड़कर आंख बंद करके एक बार प्रार्थना कर लें और उसके बाद फिर सत्संग शुरू करेंगे। और जिसको क्वेश्चन पूछना हो क्वेश्चन आंसर होगा, और आप लोग भी कुछ भी शेयरिंग भी कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग ध्यान करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग एक छोटी सी प्रेयर के साथ। सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हृदय में सबके लिए मंगल कामना। ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम, ओम सर्व मंगलम। जब हम आंख बंद करते हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है। तो हो सके जितना भी समय हम लोग जब ध्यान करें, सत्संग सुने, डिस्कोर्स सुने कोई भी, तो आंख बंद करके ही सुने। और पूरा दिन जब भी मौका मिले, जब आंख का यूज़ ना हम कर रहे हो, मान लो आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आंख बंद करके कर लें, है ना। अगर बैठ के कर रहे हैं बात और आंख बंद की जा सकती है तो आंख बंद करके कर लें। मान लो आप टैक्सी में कहीं जा रहे हो, 1 घंटे का सफ़र है, तो 1 घंटा आंख बंद रखें। तो इस तरह से जब भी मौका आए उस मौके का फ़ायदा उठाएं कि जब जब मौका मिले आंख बंद कर लें, बस रिलैक्स होकर बैठ जाए। कुछ करना नहीं है, बस आंख बंद करना और खुद से जुड़ जाना ही अपने आप में ध्यान है, अपने आप में एक सुकून है, अपने सोर्स में वापस आने का एक ज़रिया है आंख बंद करना। और ये कितना सरल है, सिर्फ पलक झपकी और अपने भीतर डूब गए, अपने महबूब से मुलाकात कर ली। वो कहते हैं ना, जब हम इश्क में होते हैं तो हर समय इच्छा होती है कि उसका फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए या मिल लें। और जब परमात्मा से प्रेम हो जाए या सेल्फ लव में हम आ जाए तो क्या होगा, तब हम बस सिर्फ आंख बंद की और मुलाकात हो गई। एक आंख बंद करने की देर है। और यदि सच में ही प्रेम है परमात्मा से तो एकदम ऐसा लगेगा कि परमात्मा आपके हृदय में बैठा मुस्कुरा रहा है। म्यूट कर लें नीलम जी। तो शुरुआत हमने की है प्रार्थना से, और हम अब सत्संग शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रेम की ही बात है, तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो प्रेम की बात ज़रूर उसमें शामिल होती है। बिना प्रेम के सब कुछ अधूरा है। कोई व्यक्ति यदि प्रेम तक नहीं पहुंचा है, उसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो हृदय में प्रेम को महसूस नहीं करता है, तो अभी यात्रा बहुत अधूरी है। तब तक हमें लगातार निरंतरता बनाए रखनी है, जब तक कि हमारे भीतर प्रेम का विस्फोट ना हो जाए, प्रेम की नदियाँ जब बहने ना लग जाए, प्रेम के झरने ना खुल जाए हमारे हृदय में सबके प्रति। तब तक आप समझिए कि अभी हम यात्रा कर रहे हैं, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। हालांकि पहुँचना और यात्रा करना में समय है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अभी बात इसलिए नहीं कि हम पहुँचे नहीं हैं कि कुछ वक्त लगेगा, इसलिए कि अभी जी भाव ज़्यादा स्ट्रांग है। नीलम जी म्यूट कर लें प्लीज़। हेमा जी आप भी म्यूट कर लें। हेमा जी म्यूट कर लें। सुमित्रा जी म्यूट कर लें। तो जब हम प्रेम की बात करते हैं तो
ध्यान से शुरू करेंगे तो प्रेम तक पहुंचेंगे और वो हमारा लक्ष्य हो जाएगा, और प्रेम से शुरू करेंगे तो ध्यान तक पहुंचेंगे, सेल्फ लव तक आएंगे। जब हम बिल्कुल स्वयं के प्रति जागरूक हो जाएंगे और स्वयं से प्रेम कर पाएंगे, जब प्रेमी बचेगा ही नहीं, प्रेम करने वाला ही खो जाए, जब भक्त और भगवान दोनों ही गिर जाएं, सिर्फ प्रेम बचे, आप बस प्रेम पूर्ण हो, आप प्रेम से भर जाएं और भक्त में परमात्मा और परमात्मा में भक्त सब खो जाए और केवल प्रेम बचे, तो वो स्थिति है आत्मिक स्थिति। और ऐसे ही जब पूरा संसार खो गया, जब कुछ भी नहीं बचा, जब कोई भी धारणा नहीं बची, कोई भी तेरा मेरा नहीं बचा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अस्वीकार भाव नहीं, तो आपकी स्थिति आत्मिक स्थिति है। क्योंकि जो राग है, द्वेष है, अस्वीकार है, वो कहाँ पे होता है? हमारे मन में होता है, हमारे कुछ बन जाने के बाद होता है। हम कुछ हैं और फिर हमारी कोई मान्यता है, हमारे अंदर कोई पिक्चर है, हमारे अंदर कोई पैटर्न्स हैं, उसकी वजह से हमें कोई चीज़ अस्वीकार हो रही है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई बुरी लग रही है। वही सब पैटर्न्स हैं मन के, लाइक एंड डिसलाइक। तो आत्मा में ना कुछ लाइक है ना डिसलाइक है, ये संसार ही नहीं है वहाँ पे। जो संसार हम जीते हैं आँख खोल कर दुनिया में, वो संसार आत्मा में है ही नहीं। वहाँ बिल्कुल आप एकदम अपने आप को प्योरिटी में पाएंगे कि बस शून्यवत आपका होना है, शून्यवत जिसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। पर जब आप उस खाली बोला जाता है तो उन मन के लेवल से कहा जाता है कि मन की अंदर जो विचार होते हैं, कंडीशनिंग होती है, पैटर्न्स होते हैं, राइट रॉन्ग होता है, उससे खाली आत्मा होती है। और लेकिन फिर भी आत्मा खाली नहीं है, वो पूर्ण है, वो आनंद से भरी हुई है, परमात्मा से भरी हुई है, जीवंतता से भरी हुई है। वहाँ कभी भी आप बोर नहीं होते, आपको एक अद्भुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। ऐसा प्रेम जो कभी टूटता ही नहीं, हटता ही नहीं, अखंड प्रेम। तो चलिए अब आप लोग इसी आनंद में प्रेमपूर्ण बैठकर सुने, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? सुमित्रा जी म्यूट कर लें। यस, एनीबडी? सुप्रिया, कोई क्वेश्चन? जी, सबको प्रणाम। अभी ऐसे मन में कोई प्रश्न नहीं है, पर हम डर पे बात कर सकते हैं। और हाँ, एक ही बात कर सकते हैं। कल जैसे मेरे साथ करण डिस्कस कर रहा था कि कैसे कभी कभी ना अभी मम्मा को गए थोड़ा टाइम हुआ है, और मम्मा की याद तो हमें आती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक तो वो सपनों में आती है हमारे सबकी, हम जो भी बच्चे हैं उनके, हम सबके सपनों में आती हैं। और दूसरा कभी ऐसे लगता है जैसे हमारे आसपास कोई है, कभी कोई आहट होती है, कुछ होती है, तो हम इस चीज को अंधविश्वास तो नहीं समझ रहे, पर क्या करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं थोड़ा दान पुण्य करें, थोड़ा पूजा पाठ करवाएं। तो क्योंकि हम लोग इतने वो फॉलोअर्स नहीं हैं मूर्ति पूजा के, तो बहुत ज्यादा मंदिरों में नहीं जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी कि जो मम्मा को अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। जैसे मम्मा को गौशाला जाना अच्छा लगता था, तो हम भी चले जाते हैं। पर क्या आप मुझे इसमें थोड़ा और समझ दे सकती हैं? हाँ हाँ, श्योर। ऐसा होता है कि कई बार जो सूक्ष्म शरीर होता है बॉडी के बाद भी, वो बना रहता है आसपास, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मेरा कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो मैंने सुना है कि वो कुछ अटैचमेंट्स की वजह से या किसी तरह से
वो हमारे आसपास बना रहता है व्यक्ति जो जा चुका है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही मैं सजेशन दे सकती हूँ मेरी तरफ से कि आप उनसे बात करें। अगर वो सच में ही हैं, मतलब दो ही चीज़ें, या तो वो है नहीं, हमारा भ्रम है, और या फिर वो सच में है। तो यदि सच में हैं और या सपने में जैसे आपने कहा वो आती हैं, तो क्या कोई मैसेज देती हैं, कुछ करने को कहती हैं, तो वो करें। और यदि आप उनसे बात करें कि अब आप अपनी यात्रा पे जाओ, अभी हम सब खुश हैं, आपको अब किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, तो अब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ो, आप अपनी यात्रा में जाओ। तो इस तरह से आप बात करें और उनकी कॉर्ड कट करें, उनकी और आपकी जो कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं उनको ऐसे पकड़ के कट करें और उन्हें जाता हुआ देखें। ऐसे आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि धीरे रोज करें, जब तक आपको लग रहा है, एहसास होता है, तो आप रोज करें, उनसे बात करके उन्हें जाने के लिए बोलिए और प्यार से। और जो भी आपने कहा कि उनको जो अच्छा लगता है, उनकी जो उनको तृप्त करने के लिए ये सब किया जा सकता है। आप जब खाना खाओ तो ऐसा सोचो अ, कि सबको तृप्ति मिले, जो भी जिन आत्माओं को तृप्ति नहीं मिली है उनको तृप्ति मिले, ऐसा आप भाव करके खा सकते हैं या खिला सकते हैं दूसरों को। तो वो सब कुछ भी किया जा सकता है, पर आप कॉर्ड कटिंग करें और उनको जाने के लिए बोलें, और प्यार से, रिस्पेक्टफुली, कि अब आप अपनी अगली यात्रा पे चल जाएं, हम लोग खुश हैं, इस तरह का मैसेज देके उन्हें जाता हुआ देखें। ऐसा बस ये कर सकते हैं। जी, एक्चुअली मीरा जी, हम हम्म। एक्चुअली में याद भी बहुत करते हैं मम्मा हाँ। की। हम सबको बड़ी अलग तरीके से थोड़ी सी वो फील होता है कि यार मम्मा की बात अलग थी। तो ये भी क्या कारण हो सकता है कि हाँ, हम बिल्कुल। उन्हें वापस पुल कर रहे हैं? और मैं समझ पा बिल्कुल रही हूँ कि जैसे हो करण सकता का भी है। बहुत अलग तरीका है और वो भी बहुत ज्यादा मिस करता है। तो ये क्या ये भी कारण हो सकता है कि हम बिल्कुल। उन्हें वापस हो अपनी तरफ सकता खींच रहे हैं? है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम जितना याद करेंगे वो आगे जाने के लिए, वो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, लेकिन जब आप लोग भी अटैचमेंट दिखाओगे तो वो उनको और मुश्किल हो जाएगा। आप बस याद करना बंद करें, उन्हें अलविदा बोलें और उन्हें जाने के लिए बोलें, तो धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो जाएगा, जा पाएंगी वो भी। तो याद भी नहीं करना है ज़्यादा, और अगर कोई ज़्यादा फ़ोटो वगैरह कुछ लगाई है वो भी हटा दें तो अच्छा रहेगा। बस मन में है याद, लेकिन इतना नहीं कि बार बार उन्हीं की बातचीत चल रही है, कुछ और बातें करें, आपस में भी करनी है तो। जी जी, जी। थैंक यू। जी। थैंक मेरा यू। भी इसमें एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी, श्योर। अगर आप कहें तो। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ही हम मतलब मैंने तो खैर अभी ऑन किया, मैंने पूरी बात नहीं सुनी, बस मैंने सुना कि कोई है मदर जो हम्म। मतलब जो दिखती है उनको या हाँ, फील हाँ। होता है कि वो है। तो ऐसे ही मेरे सामने उनने थी और वो परेशान होते थे, उनकी वाइफ चली गई थी, कहीं पे वहां नहीं थे, तो मुझे यही लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से विधि विधान से उनका क्रियाकर्म किया। लेकिन उनको वो सपने में आती थी तो वो बहुत परेशान रहने लगे थे कि ऐसी कुछ कमी तो नहीं रह रही जो वो आते हैं बार बार, कि क्या मैं कर दूं उनके लिए। समझ नहीं पा रहे थे, तो पंडितों के पास जाने से वो कुछ कुछ बताते रहते हैं, उनको तो साधन हो जाता है बताने का, ये कर दो वो कर दो। तो वो मेरे को पूछ रही थी, हालांकि मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि मैं इस बारे में ज्यादा जानती थी, लेकिन मैंने अपने जो मैं फील करती हूँ जिस चीज को, उस बेस पे उनको बोला था और उसका रिजल्ट भी निकल के आया, तो वो मैं बताऊंगी। कि मैंने उसको बोला कि वो क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तो मैंने कहा आप बहुत परेशान मत हो, अपने पापा को ये समझाओ कि वो क्यों परेशान हो रहे हैं, कि वो दिख रहे हैं तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मिलन बनाए उनसे। ये सोचे कि जब वो नहीं थे, मैं एक तड़प है ना मन में कि लास्ट टाइम मैं बाहर था पीछे से वो मतलब नहीं रही। तो जब वो रात को, और अकेले ही रहते हैं वो, मैंने कहा जब रात को दिखती है ना वो सपने में, तो वो ये खुश होके सोया करें कि आज को जब मिलेगी, तो क्योंकि अब कोई साधन तो है नहीं मिलने का, तो सपने में वो मेरे जो मूवमेंट है वो मेरे बहुत प्यारे क्षण होंगे, जिसमें मैं मिलूंगा अपनी वाइफ से, और जो वो कहेगी वो मैं सुनूंगा, जो मैं कह पाऊंगा वो सुनूंगा। लेकिन ऐसी क्रिएशन ना करे कि ऐसे कि वो मिलना ही है जरूरी है, लेकिन फ्री माइंड सोए कि वो मिलती है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कोई इतना साल कनेक्शन रहा है एक सोल का,
इस लाइफ में, और अगर वो दिख भी रही है तो उसको ऐसे ले कि वो मेरे प्यारे क्षण है जो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वो मेरे सपनों के माध्यम से आ जाती है। तो और ना किसी भ्रम में पड़े कि वो कुछ गलत हो रहा है या वो भटक रहे हैं या दुखी है या क्या है, पर जैसा फील करे उन रातों का भी आनंद लेना शुरू करें। तो उसने अपने फादर को वो बात बोली और उन्होंने वो वैसा किया कि वो जो एक चीज थी ना, मैं उस टाइम वहां नहीं था, तो उन्होंने वो करना शुरू किया। उन्होंने मतलब वो इंजॉय करने लगे उस चीज को। अब वो कहने लगे ज्योति मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं पहले टेंशन ले रहा था कि वो कुछ मुक्त नहीं हुई है, वो परेशान है, अब मैंने वो सब थॉट छोड़ दिए। बस मैंने सोचा वो मेरी मिलन की घड़ियां होती है, जब जिस दिन भी वो मुझे सपने में दिख जाती है, तो जो वो मुझसे कहती है या मैं उससे कहता हूँ तो बस आनंद लेता हूँ उस समय का, और दिन में खुश रहता हूँ कि चलो मैं रात उससे मिला था। और ऐसे करते करते वो खुश रहने लगे और धीरे धीरे उन्हें वो दिखनी बंद हो गई। और मतलब वो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ से, मतलब उन्हें ऐसा होता ही नहीं, अब कभी कभी दिख जाती है लेकिन फिर भी वो उसको उसी तरह से लेते हैं। तो मतलब बस अच्छा करें अपनी लाइफ में और मुक्त होके जिए। तो वो मुझे, मतलब मैं ऐसा सोचती थी क्योंकि मेरे ना फादर इन लॉ जब एक्सपायर हुए थे, तो पता नहीं कुछ एक अटैचमेंट था, तो वो मुझे दिखते थे। तो हर कोई, जबकि मैं बहुत ज्यादा समय उनके संग नहीं रही थी, बहुत कम, मेरा कुछ ही दिन उनके साथ रहना हुआ था, लेकिन एक होता है पता नहीं क्या क्या अटैचमेंट हो जाता है। तो तब सब कहते थे वो क्यों दिखते हैं और वो कुछ मतलब मांग रहे हैं क्या, तुम बोला करो वो जाए अपने रास्ते जाए। और मेरे को, क्योंकि उन्होंने बहुत पॉजिटिवली मुझे हैंडल किया था, मतलब बहुत प्यार से बेटा कहते जिससे बोलते थे, तो मुझे ना एक फादरली फीलिंग आती थी। तो मैं मन में ऐसा सोचती थी कि अरे पापा, आप तो मुझसे इतने प्यार से बोलते थे, और अगर आप मुझे दिख रहे हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप दिखते रहो, क्योंकि मेरे को लगेगा चलो मैं आपसे मिल ली। तो मैंने ऐसा अपनी लाइफ में किया था। तो मतलब मैं इजीली लेती चली गई, मैंने कोई टेंशन नहीं ली, और वो सब धीरे धीरे गायब हो गए। और अब आज की डेट में मतलब मैं ये शेयर करूंगी कि वो मतलब पॉजिटिव ही रहता है मेरी लाइफ में, अगर वो किसी दिन दिख जाए तो। मतलब मैं ये कहूंगी इनको इशू ना बना के ना, इनको नॉर्मल लेके छोड़ दो और सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो। तो ये चीजें भी ना अपने आप ही डिलीट हो जाती है अगर उसे प्रेशर लेके फील ना करा जाए। जी, ठीक है कविता, थैंक यू सो मच। यस, और किसी को कुछ बोलना है या बात करनी है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलें। हाँ, नमस्ते। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हम किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं और प्यार से हिंट भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा हो, तो उसका और क्या तरीका हो सकता है? पेशेंसली कोशिश कर रहे हैं समझाने की, तो क्या तरीका और हो सकता है? क्या सब आप क्या बता पाओगे कि क्या समझाना चाह रहे हैं, किस बारे में? कुछ है ऐसा इशू है कोई, जैसे पर्सनल इशू ही है, तो उसे मतलब मैं चाह रही हूँ सोल्व करना, और हिंट देकर उसको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो प्यार से वो बात जा नहीं रही। अपनी तरफ से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि प्यार से ही वो बातों को थोड़ा सा उधर, जैसे एग्जाम्पल देके या किसी और तरीके से के भी समझाने की कोशिश, डायरेक्ट ना कहने की बजाय कुछ पर्सनल है जैसे कोई आपसी, तो उसका कैसे और क्या तरीका हो सकता है बताने का? और देखो, बताना, आप सिर्फ बता ही, पहली बात तो ये समझें कि जो भी कोई कर रहा है ना, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। यदि वो ना चाहे खुद बदलना, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। हम कह तो सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन वो करेगा कि नहीं करेगा, मानेगा कि नहीं, वह हमारे हाथ में ये नहीं होता कि वो मान ही जाएगा। आप इनडायरेक्ट वे में समझा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वे में भी समझा सकते हैं, प्यार से। पर वही बात कि कंप्लेन ना हो, रिस्पेक्टफुली बताना है, कि किसी की निंदा करते हुए नहीं बताएं। कोई किसी चीज़ में एडिक्ट हो जाता है, कई बार एडिक्शन में चला जाता है किसी तरह की, या उसकी सोच कुछ ऐसी है जो हमें लग रहा है कि वो सही रास्ता नहीं है, पर आप ज़बरदस्ती किसी पे भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ कह सकते हो, बता सकते हो प्यार से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में, और फिर बता के छोड़ सकते हो। और दूसरा है, आप प्रेयर करिए, हीलिंग करिए,
परमात्मा की ऊर्जा उस पर पड़ रही है, और वो परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा इन्हें सद्मार्ग दिखाएं, इनको विवेक शक्ति इनकी बढ़े, ताकि ये समझ पाएँ कि ये क्या कर रहे हैं। यही किया जा सकता है कि आप उनको उनके लिए खूब प्रेयर करो। जब आप ध्यान में गहरे जाते हो और जब कोई विचार नहीं होता, उस वक्त उस व्यक्ति को सोचते हुए आप इमेजिन करो कि जो आप रिज़ल्ट चाहते हो कि वो हो गया है, अब वो ठीक हो गया है, अब वो सीधे रास्ते आ चुका है, और उसके बाद जो विजुअलाइज कर सकते हो करो, है ना। जैसे बच्चा फेल होने की उसमें है तो आप विजुअलाइज करो कि बच्चा खूब अच्छे नंबरों से पास हो गया है, और आप बहुत खुश हो, उसकी रिपोर्ट कार्ड आ गई है और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो ना। आप अपने बच्चे को चाहते हो कि वो ध्यान साधना में आए, तो ऐसा देखो कि विजुअलाइज करो। जब आप खुद ध्यान में हो, जब आप खुद गहरे ध्यान में हो, तो विजुअलाइज करो कि मेरा बच्चा भी ध्यान में बैठा हुआ है, वो भी खूब ध्यान करता है, अब उसका बेंट ऑफ माइंड परमात्मा की तरफ हो चुका है, और वो बहुत अच्छी साधना में लीन है, साधना कर रहा है, अपने जीवन को सफल कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। तो जब आप बार बार ये विजुअलाइज करोगे ध्यान में जाकर, शून्य अवस्था में जब हम कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं, वो बहुत चांसेस है कि वो हकीकत बन जाती है, क्योंकि उस वक्त आप परमात्मा के नज़दीक होते हो, शून्य अवस्था में होते हो, आप खुद ही परमात्मा होते हो, ये कह लो। और आप ही जब विजुअलाइज कर रहे हो, यानी आप क्रिएट कर रहे हो कि मेरा बच्चा इस तरह से हो जाए, तो फिर वो बहुत चांस है कि वो परिवर्तन आएंगे ही। कहने से ज़्यादा परिवर्तन मौन में रह के उनके प्रति उनको आशीर्वाद देते रहो और विजुअलाइज करते रहो जो रिज़ल्ट आप चाहते हो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं बदलना चाहता, अगर हम उसे कहते हैं ना, तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, यानी कि वो व्यक्ति हमसे कतराने लगता है, वो सोचता है कि ये क्यों बोल रही हैं। तो इससे अच्छा मौन रहें, चुप रहें, और अपने ध्यान में जाके उनको ब्लेस करें और विजुअलाइज करें, वो बेस्ट तरीका होता है। राइट मीनाक्षी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये वाला आइडिया सही है कि हम मौन रह के विजुलाइज करें। हाँ क्योंकि कई बार ये होता है, समझा रहे मतलब, वो तो मैंने सत्संग से ये चीज इतनी अच्छी सीखी है कि भी किसी चीज को भी क्रोध से नहीं कहना किसी को भी, और इम्पार्शियल भी हूँ मैं, अनबायस्ड होके ही कहती हूँ, हाँ और प्रेम से कहती हूँ। तो मैंने यही सोचा है और देखा भी है खैर कि यदि हम प्रेम से कुछ कह रहे कर रहे हैं तो वो उल्टा नहीं होता। और ये बात सच है कि यदि हम किसी पे प्रेशराइज करके कुछ बार बार एक बात को कहते हैं तो वो उल्टा होने लग जाता है, हाँ कटने लग जाता है, हमसे बात करना बंद कर देता है, ये चीज होती है। हाँ। तो तो इसलिए एक ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है कि मौन विजुलाइज में करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसी है, वो नहीं सुनती है। तो हमेशा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे कुछ कहना है, मैं अपना ध्यान में बैठ के बस उसको ब्लेस करती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ, और परिवर्तन एकदम आ जाते हैं। जो मैं रिजल्ट चाहती हूँ, जो बोल के नहीं मैं उसको सिखा पा रही हूँ, मैं बिना बोल के उसको उसके ऊपर जो एनर्जी देती हूँ, उससे ही उसको काफ़ी चेंजेस आ गए, उसके अंदर आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ। धीरे धीरे होता है, लेकिन हाँ, मुझे भी धैर्य रखना। ये नहीं कि हम चाहें कि एकदम मिरेकल हो जाए, एक ही दिन में हो जाए। धैर्य रखें, हम धैर्य ही तो रख सकते हैं, लेकिन विश्वास रखें, है ना, निश्चिंत हो जाए कि हाँ हो जाएगा। परमात्मा के कहते हैं ना, उसमें देर है अंधेर नहीं है, हो जाता है, लेकिन धैर्य रखना है। और हम यही बेस्ट कर सकते हैं। और जब हमने कुछ कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हम जो कर सकते थे मैक्सिमम हमने वो सब कर दिया, अब परमात्मा तेरी मर्जी, जो होगा सो होगा। पर वो होता ही है, पॉजिटिव होता है, रिजल्ट आते हैं। और दूसरा, क्या गलत हो रहा है ऐसा जो हम गलत मान रहे हैं, वो गलत सच में ही है, ये भी हम नहीं जानते। तो इसलिए हमेशा ब्लेसिंग्स वो करें कि बस इनका कल्याण हो, जो इनके लिए सही है ना वही हो, बस जिसमें इनकी ग्रोथ है, जिसमें इनका भला छिपा हुआ है। मैं नहीं जानती कि मैं जो मांग रही हूँ वो भी क्या सही है, अब उनके लिए क्या सही है वो परमात्मा ही जानता है। तो हम बस इतना ही विजुलाइज करें कि हाँ, वो परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं,
अपना भी भला कर रहे हैं, दूसरों का भी भला करें, कुछ इस तरह से विजुअलाइज की करें जिसमें कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ ना मांगते हुए एक जनरल चीज़ मांगें कि हाँ बच्चा जैसे भी बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ हो रही है, बस क्या करे वो नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड होके हमें देखना है कि हाँ रिजल्ट अच्छा है। मान लो बच्चे ने पढ़ाई करी नहीं करी, आप उसके मार्क्स देखते हो कि हाँ परसेंटेज अच्छी आ गई तो सब माफ़ है, बच्चा पूरा दिन खेलता रहा, पूरा दिन बातें करता रहा, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आया तो फिर हमें लगता है कोई बात नहीं। ऐसे ही वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस यही हमेशा प्रार्थना करें कि जिस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी कि इनकी ग्रोथ हो, परमात्मा जो सही हो इनके लिए बस वो हो जाए, खूब तरक्की हो इनके जीवन में, फाइनेंशियली तरक्की हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और मेंटली ये लोग विवेकपूर्ण हो, विवेक से चलें, इनका विवेक इतना अच्छा हो जाए कि खुद ही समझ जाएं क्या सही है क्या गलत है, कुछ इस तरह की प्रार्थना करें, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ही अच्छा, थैंक यू दी। बस यही चीज मुझे क्लियर हो गई है, नहीं तो ये सबसे अच्छा है कि रिजल्ट भी ना सोचे जाए, लेकिन हम ब्लेसिंग ही देखते रहें, रिजल्ट भी ना सोचे जाए, जो होगा ये तो तय है, जो भगवान वही देता है जिसके लिए जो अच्छा होता है, हम तो बदल नहीं सकते किसी की किस्मत को, तो वो ये चीज ठीक है, बिल्कुल ब्लेसिंग ही दें। हाँ थैंक यू ब्लेसिंग, दी। हाँ ब्लेसिंग में वैसा भाव करना है जो सच में ही सही है, जैसे आप कहते हो वो परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है, वो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अब वो क्या करके बढ़ रहा है, परमात्मा की तरफ उसका जो रुझान हो रहा है, वो परमात्मा उसके साथ है, वो परमात्मा को साथ लेके अपने काम कर रहा है, कुछ इस तरह के भाव करेंगे ना तो आप देखोगे धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा उसका रुझान हो जाएगा, परमात्मा को भी कहीं ना कहीं वो उनके उसकी जगह बनेगी उसकी ज़िंदगी में। तो इस तरह से है ना, या अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है, अब उसमें आपको आपने कुछ ये नहीं सोचा कि ये काम करे, पर्टिकुलर काम नहीं सोचा, या हाँ वो फिनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है, अब आपने ये नहीं सोचा कि ये काम करके स्ट्रांग हो रहा है कि वो काम करके स्ट्रांग हो रहा है, आपने बस इन जनरल बात करी है। अब वो कैसे होगा, पढ़ाई करके बच्चा कोई जॉब करेगा या कोई बिजनेस ही कर लेगा, क्या मालूम, कोई नेता ही बन जाए, कुछ भी हो जाए, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, बस हमने एक करके छोड़ दिया, अब कैसे होगा वो परमात्मा पे छोड़ दें, है ना। ठीक है, और देखिए प्रश्न पूछेंगे तो इस तरह से फिर आंसर्स निकलते हैं, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है। पूछें, कुछ पूछना है तो। चलिए ठीक है, म्यूट कर लें जिनका म्यूट नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी ने पूछा था कि फियर के बारे में कुछ बात कर ली जाए, तो आज फियर के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए फियर कब आता है, फियर का मतलब डर, और डर मतलब ऐसा हो ना जाए, है ना, यही डर है ना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम कल्पना में डर जाते हैं। तो सबसे डर का मुख्य कारण हुआ कल्पना, इमेजिनेशन, अंदाज़ा लगाते हैं। बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम अंदाज़ा लगाते हैं अरे फेल ना हो जाए, डर गए, हुआ नहीं है फेल पर डर गए, और फिर अपने डर की वजह से बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। हुआ नहीं है लेकिन हो ना जाए, कोई न्यूज़ सुन ली, अरे हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, अब आपकी रात की नींद उड़ गई, हुआ नहीं है और ना होने की कोई संभावना है, बस ख्याल में आ गया, इमेजिनेशन में आपने कुछ सोच लिया और डर गए, हुआ कुछ नहीं है, हो ना जाए। तो और उस वजह से हम इतने डर गए कि उल्टे सीधे विचार आने लगे, और उल्टा सीधा डिसीजन भी कई बार हम ले लेते हैं, कई बार हम डर की वजह से कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और कोई काम ऐसा गलत कर लेते हैं जो करना ही नहीं था हमें, वो कुछ होना ही नहीं था, और कुछ कुछ भी था ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनेशन थी,
और हमने कई कई बार कितने पैसे खर्च देते हैं, कितनी बार कई लाखों रुपए हम ऐसे ही इनसिक्योरिटी की वजह से खर्च देते हैं। और वो था कुछ भी नहीं, सिर्फ डर था, और वो हुआ भी नहीं, और होने की संभावना भी बहुत कम थी, ना के बराबर। तो ये है डर। मैं ये बता रही हूँ कि डर है क्या, इमेजिनेशन, संभावना। ज़्यादातर जो ओल्ड एज में हुए तो उन्हें क्या डर लगता है, बीमार ना हो जाए, बिस्तर पे ना पड़ जाए। पड़े नहीं हैं लेकिन डर। अब यदि ये डर 1-2% हो, मान लो किसी को ये चिंता थोड़ी सी हो, तो और वो अपने इस डर की वजह से अपने को हेल्दी रखे, एक्सरसाइज करे, अपना ध्यान रखे, तो वो थोड़ा सा डर अच्छा है। पर यही डर यदि बहुत ज़्यादा हो जाए और वो डे टू डे लाइफ पे असर करने लगे, चिंता का विषय बन जाए, पूरा दिन हम उसी तरफ ही सोच रहे हैं कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो हम अपने जीवन को कैसे एंजॉय करेंगे? हर वक्त डरे ही रहेंगे तो जिएंगे कैसे? डर डर में ही जिएंगे, सोच के ही जिएंगे। और सोच की वजह से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 90% बीमारियां सोचने की वजह से और चिंता की वजह से आती हैं। मतलब कितनी ज़्यादा परसेंटेज है, 90%। और ये मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर हमारी बीमारियों का मेन रीज़न होता है डर, चिंता। जो चिंता का मतलब जो अभी हुआ ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के हम बीमार पड़ रहे हैं और अपने को तकलीफ दे रहे हैं। यानी कि उस चीज़ को सोच के हम, जिस बात का वो तो होगा नहीं लेकिन बीमार हम जरूर हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इस चीज़ को समझ जाएं कि ये डर तो मेरा काल्पनिक है, जब होगा तब मैं फेस कर लूँगी, आज तो नहीं है ना। हमेशा याद रखें, आज तो नहीं है ना। तो मन कहेगा नहीं, आज तो कुछ नहीं है, तो बस आज में ही रहना है, मुझे इस पल में जीना है, इस पल में कोई डर नहीं है ना, तो आज का मज़ा लो बस। मेरे पास ये रात को 8 घंटे तो देखिए सो के ही बीत जाते हैं, तो बाकी जो घंटे बचे हैं उसमें भी कुछ काम काज इसमें उसमें निकल जाते हैं। तो जो थोड़े से आवर्स होते हैं हमारे पास, उसको सुंदर तरीके से बिता लेना बिना डर के। जब होगा तब देखी जाएगी, जब होगा तब हम उसको फेस कर लेंगे। हाँ, कुछ सुरक्षा करनी है वो भी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ सुरक्षा करने से मेरे को थोड़ी शांति मिलेगी, कुछ आपको जो भी आपको समझ आता है, डर को ठीक करने का जो भी आपको उपाय समझ आता है कर लो, मना ही नहीं है, क्योंकि उससे आपको शांति मिल जाती है। जैसे मैंने कहा, प्रेयर कर लो, अपने को परमात्मा पे छोड़ दो, सौंप दो परमात्मा के चरणों में सारी चिंताएं। तो ये सब करके हमें थोड़ी निश्चिंतता मिलती है, थोड़ी क्या पूरी मिल जाती है, यदि आप सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़ दें कि आज का पल अच्छा है ना, कल हो ना हो, कल का किसने देखा, पता नहीं कितना जीवन है नहीं है, हम आज में जिए, बस आज में, आज सुंदर तरीके से निकाल लें। आज का दिन बहुत खुशियों से भरा हो, और वो खुशियाँ हमें ही पैदा करनी है, दुखी ना होकर, चिंता ना करके। यदि हम दुखी नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं, तो हम बस प्रेमपूर्ण हैं, एंजॉय ही कर रहे हैं। शांत मन से भी अगर आप बैठे हो, प्यार से आपने सब काम छोटे छोटे कर रहे हो, तो बस यही तो आनंद है, यही तो मज़ा है, यही तो खूबसूरती है ज़िंदगी की। हर हाल में आप बस मज़े में हो, कुछ विशेष नहीं है, पर वही चीज़ विशेष हो जाती है जब आप बिल्कुल दुखी नहीं हो, चिंताग्रस्त नहीं हो। तब आपका एक चलना भी आनंद हो जाएगा, बर्तन मांजना भी आनंद हो जाएगा, खाना बनाना भी आनंद हो जाएगा, क्योंकि कोई दुख चिंता नहीं है। आप शांत हो, सुकून में हो, पल पल आनंदित हो। और किस चीज़ का डर होता है बताएं आप लोग। आपको सब लोग आंख बंद करके देखें कि आपको किस चीज़ का डर है, फिर बात करें मेरे से, फिर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे।
देखिए अपने अंदर कि आपको किस चीज़ का डर है। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं मेरे अंदर भी एक ये डर रहता है। मैं हालांकि बहुत पॉजिटिव हूँ, मतलब चेंज करते रहती हूँ अपने आप को, लेकिन एक डर मेरे अंदर बना रहता है कि मतलब है। तो मतलब उसके लिए मुझे इतनी चिंता रहती है, इतनी चिंता रहती है, ऐसे गलत गलत कुछ आते हैं ऐसे। फिर मैं एक अपने को चेंज करते रहती हूँ बहुत, लेकिन डर तो है, ये वाला डर तो है नहीं। कौन सा डर है? आप आपकी आवाज़ ना बंद हो गई थी, आप दोबारा बोलें, कौन सा डर है? अच्छा अच्छा, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मेरे एक बेटा है, हम्म। तो उसके लिए ना गलत गलत ऐसी कभी ख्याल आ जाते हैं। फिर मैं उसको थोड़ी सी कुछ भी तकलीफ होती है ना, तो वाइब्रेशन पता नहीं गलत ही बनने लग जाते हैं। फिर ओके मैं ओके। चेंज करती हूँ, उसी टाइम अपने को पॉजिटिव करती हूँ, फिर करती हूँ। हाँ 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 फिर भगवान का भाव डालती हूँ उसमें कि भगवान तेरी गोद में है, ये बच्चा तेरी गोद में है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे और क्या करें, और मतलब ऐसा क्या हो कि आए ही ना ये बिल्कुल। देखिए, डर का कारण है अटैचमेंट, है ना। हर हर माँ का बच्चे के साथ अटैचमेंट जब तक है तब तक ये डर रहता ही है। और इस स्त्रियों का बहुत ज़्यादा मोह होता है बच्चों के साथ, इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। जेंट्स के लिए काम वासना के ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल काम है, और स्त्रियों के लिए मोह से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली बच्चों के साथ। तो जब तक मोह है तब तक हमें चिंता है, डर है, फिक्र है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी तक हमने खुद को जीव भाव में ही जाना है, अपने आप को एक हाँ स्त्री जी हाँ माना जी, है ना, अपने को स्त्री ये तो माना है है। कि हाँ। हाँ हाँ, म्यूट कर लें। स्त्री माना है, अपने आप को माँ माना है, और उसी उसी में जी रहे हैं अभी। तो जब तक हम अपनी आत्मा में नहीं जाएंगे, और आत्मा में भी छलांग तभी लगती है जब हम इस मोह से क्रॉस हो जाएं, मोह को क्रॉस करके ही आगे बढ़ें। कि जैसे, और अपने को अभी हमने अपना सहारा क्या माना है, मेरा बेटा मेरा सहारा है। और जब हम अपना सहारा परमात्मा को मानेंगे ना, कि मेरा सहारा मेरा परमात्मा है, तब जाके बात बनेगी। तब आप अपने बेटे को फ्री छोड़ पाओगे। अभी इतनी दुनिया में इतने बच्चे हैं, हमें किसी के लिए कोई चिंता नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो हमारा सहारा है, अगर वो उसको कुछ हुआ तो हमें अपनी इनसिक्योरिटी लगती है कि मैं, मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, मैं तो इसके सहारे जी रही हूँ। तो हमारे खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से हम ज़्यादा क्लिंगिंगनेस रख करते हैं, ममता भी होती है और अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। तो दोनों चीज़ें मिलके और ज़्यादा बाउंड पक्का हो जाता है, जैसे हमने, है ना, जैसे हमें लगता है हम डूब रहे हैं और यही बचा रहा है हमें। तो इसलिए हम और कस के पकड़ते हैं, छूट ना जाए, छूट ना जाए। तो जो व्यक्ति, अब आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है कि नहीं, आज से मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरा परमात्मा है। और जब मुझे परमात्मा के साथ अपने, अपनी सारी चिंताएं, फिक्र, अपनी जो डोर है वो परमात्मा के हाथों में सौंपनी है, ना कि अपने बच्चे के या पति के या किसी और के। हर व्यक्ति वो खुद ही बेचारा डूब रहा है, हमें क्या, कहाँ पार लगाएगा। उसको हमारा सहारा चाहिए, हम उसका सहारा ले रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे का सहारा लें जो सच में ही सहारा जिसको दिया जा सकता है, वो है परमात्मा, वो है एग्जिस्टेंस, वो है अस्तित्व, वो है डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, जिसने पूरी कायनात को संभाला हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने आप को अपना सहारा वो माने, परमात्मा, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसके सहारे हम सांस ले रहे हैं, जिसके सहारे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे। वही हमारा ध्यान रखेगी, वो एनर्जी, वो पावर, कोई ना कोई होगा ही हमारे साथ। तो पहले तो निश्चिंतता में आए, मोह को छोड़ें, जो सहारा लिया हुआ है ना हमने, उस सहारे को छोड़ें। और जब तक मोह है तब तक, आपने कहा जैसे कि मैं उसको परमात्मा के गोद में बिठा देती हूँ, उसके नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव लाती हूँ, तो यही करना है बस। जब तक हमें दिख रहा है कि हमारे अंदर कोई डर आया, तुरंत उसको उस डर के स्थान पे पॉजिटिविटी लेके आए।
जैसे बच्चा कहीं बाहर गया है गाड़ी में, तो हमें लगता है कुछ हो ना जाए, तो तुरंत उसकी गाड़ी के ऊपर एक कवच पहनाते हैं परमात्मा का कि वो सुरक्षित है, वो अच्छे से जहाँ भी हैं वो सुरक्षित हैं। बस उनको ब्लेस करते रहें, तो आपको आपका फियर भी नहीं होगा, और आपने एक बार ब्लेस करके निश्चिंत हो जाएं, फिर छोड़ दें। और फिर विजुअलाइज करें कि वो ठीक ठाक वापस आ गए हैं और आपसे बात कर रहे हैं, ठीक ठाक बिल्कुल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ठीक ठाक हैं बिल्कुल। ऐसा विजुअलाइज करके छोड़ दें, तो आप देखोगे वो ठीक ठाक ही आएंगे। तो ये भी चीज़ें काम करती हैं, और सच में हमारी ब्लेसिंग्स काम करती हैं। तो हो जहाँ तक हो सके मोह से बाहर आना है, अटैचमेंट से बाहर आना है, कि है डिटैचमेंट के साथ प्यार दें, सेवा करें, उनका ख्याल रखें, लेकिन अटैच होकर नहीं। जितना डिटैच रहेंगे उतना ही हम फियर से भी बाहर आएंगे, और परमात्मा के नज़दीक जाने में भी हमें सहायता, उसी से सहायता मिलेगी। क्योंकि अगर हम इधर फंसे हुए हैं तो उधर नहीं जा पाएंगे, और इधर से अपनी रस्सी खोलेंगे ना तो उधर जा पाएंगे। जैसे सोचिए हम नाव में हैं और बहुत सारी रस्सियाँ बांधी हुई हैं हमने तट में होता है ना, तट पे बांध देते हैं। अब नाव को उस पार लेके जाना है तो एक एक करके सारी रस्सियाँ खोलनी पड़ेंगी। एक भी रस्सी यदि बंधी हुई है तो हम उस पार नहीं जा पाएंगे, हमारी नाव वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। एक भी रस्सी बंधी है तो, अगर 10 रस्सियाँ थी 9 खुल गई हैं, एक भी है ना, तो वो एक भी आपको आगे नहीं बढ़ाएगी नाव को, उसको भी खोलना पड़ेगा। तो खुद को भी परमात्मा के चरणों में सौंप दें और बच्चे को भी सौंप दें, और हमेशा ये माने कि मेरा बेटा करके मत देखे कि हाँ वो एक इंडिविजुअल सोल है, जैसे मैं अपनी जर्नी में हूँ वो भी अपनी जर्नी में है, और जो होना है वो तो होना ही है। मेरे साथ जो होना तय है वो होगा, उसके साथ जो होना तय है वो होगा ही। तो बस इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। ठीक है स्वीटी? हाँ जी मैम, हाँ जी, हो गया क्लियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मैम वही है ना, इतना ज्ञान सीखते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपने बोला ना कि माँ है तो माँ को अटैचमेंट होती है, हाँ जी, तो वो माँ बन जाती है ना कभी, तभी तो दादा भगवान कहते थे कहीं बनना ही नहीं है, हाँ तो हम कहीं ना कहीं बन जाते हैं तो दुखी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहेगा। इसी से ही हमें पता लगता है कि कोई बात नहीं, अभी अटैचमेंट है तो फिर उस पर काम करें, फिर से अवेयर हो जाएं। एक ही काम करना, अवेयर हो जाए कि नहीं अब मैं माँ नहीं बनूंगी, अब बस मैं परमात्मा ही हूँ। और परमात्मा होकर उस बच्चे को देखें और अपनी गुड विशेस दें। पर मैं है और मेरा है दोनों ही झूठ है, ना मैं है ना मेरा, ना माँ है ना बेटा। मैं भी परमात्मा हूँ और वो भी परमात्मा है, बस। तो वो जब वो खुद ही परमात्मा है तो उसकी क्या चिंता करनी। और जब मैं भी परमात्मा हूँ तो मेरे में अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। जब मेरे भीतर परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ, मैं माँ, मेरे अंदर माँ कहीं नहीं है, वो हमने पैदा की है ना। मेरे अंदर जो ये रिलेशनशिप के लेबल्स हैं ना, वो हमारे मान्यताएं हैं। नहीं तो क्या है, सब सोल अलग अलग हैं और सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं। हम अपनी जर्नी पे हैं, वो अपनी जर्नी पे। एक दूसरे के साथ प्रेम वाला व्यवहार रखना है, प्रेम करना है जितना हो सके, लेकिन मेरे के भाव के बिना करके देखें कितना मज़ा आएगा। फिर आप बंधोगे भी नहीं, फिर आप दुखी सुखी भी नहीं होगे। आप अलग अलग भी हो और साथ साथ भी हो, है ना। अलग अलग हो यानी कि अलग अलग आत्माएं अपनी अपनी जर्नी पे है, और साथ साथ इसलिए हैं क्योंकि एक धागा है हम सारी आत्माओं के साथ, वो है प्रेम का। हम सब एक दूसरे के साथ कल्याण मित्र की तरह एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे सबके बीच में एक कनेक्शन है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यस, और भी कोई कुछ पूछ सकता है? मैम, यस। परिस्थितियों की वजह से मेरा परिवार मुझसे मेरा परिवार छूट गया,
मुझे अकेलेपन का डर कि मैं अकेले बाकी जीवन जी पाऊंगी, जीने के लिए जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा कर पाऊंगी, ये सब डर मेरे अंदर है। हम्म हम्म बिल्कुल। ये बहुत, ये आपको ही नहीं सबको होता। अभी आपने कहा जैसे परिवार छूट गया, लेकिन जो लोग परिवार में भी हैं ना उनको भी डर रहता है। ये सबके साथ होता है अकेलेपन का डर। और ये भी सत्य है कि जो लोग परिवार में रहते हैं उन्हें ज़्यादा अकेलापन लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है सब हैं फिर भी अकेलापन है। कोई किसी के साथ होते हुए भी नहीं होता, हो नहीं सकता, एक्चुअली हो नहीं सकता। लेकिन यदि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएं, आप कोशिश करें कि बस एक तो स्वीकार भाव, दूसरा प्रेजेंट मोमेंट में रहना कि आज सब सही है ना, कल की चिंता नहीं। हमें, मैंने अभी बात क्या करी, इनसिक्योरिटीज होती हैं फ्यूचर को लेके, डर जो है फ्यूचर के लिए है, जो अभी हुआ नहीं कुछ भी, क्या होगा। और आप जब फ्यूचर में, जब आपको 2-4 साल बाद देखोगी, आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर होगी ही। लेकिन आज क्योंकि वो दिख नहीं रहा सीन फ्यूचर का, तो हम डरे हुए हैं, क्या होगा क्या होगा। तो क्यों ना इस डर को हटा दे कि जब होगा तब होगा, आज तो सब ठीक है ना। आज जहाँ हूँ, जैसी हूँ, जिस हाल में परमात्मा ने रखा है, इससे बुरा भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो इससे भी वर्स कंडीशन में हैं। तो परमात्मा ने मुझे इतना तो संभाला हुआ है, तो क्यों ना जितना संभाला हुआ है उसका शुक्राना करें। और जो परिवार के बीच में रह के जो आप फ्रीडम में नहीं थी, जो आप अपने हिसाब से जी नहीं सकती थी, अब आप अपने हिसाब से जी सकते हो। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कोई भी, सिर्फ एक आदत नहीं है परिवार के बिना रहने की, तो एक अजीब सी खालीपन महसूस होता है। थोड़े दिनों में उसकी भी आदत बन जाए। उसको पॉजिटिव लें, हर चीज़ को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि हर एक चीज़, जो भी सिचुएशन होती है ना, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव छिपा होता है। वो लेसन्स हमें सीखने हैं, वो उस पॉजिटिविटी को अपनाना है, स्वीकार करना है कि कुछ नेगेटिव हुआ तो कुछ पॉजिटिव भी तो हुआ उसी के साथ ही, है ना। कुछ जो मोह था, जो अगर परिवार में रह के शायद वो मोह टूट ना पाता, जो उससे अलग होके वो मोह छूट गया, सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया। अब आप और ज़्यादा परमात्मा की भक्ति में लीन हो सकती हो। ये जो दुख है वो परमात्मा में डूबने का एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, कारण बन सकता है कि कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में जो बिल्कुल सोचा भी नहीं था, और कुछ ऐसा होने के बाद और ज़्यादा परमात्मा में दिमाग जा रहा है, और ज़्यादा भक्ति में, और ज़्यादा लग रहा है कि बस अब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देख लिया संसार, देख लिया परिवार, देख लिए रिश्ते नाते सब, अब केवल परमात्मा और सिर्फ परमात्मा। और जब इतना भरोसा आप करोगे ना परमात्मा पे, तो जब उसने हाथ थाम लिया आपका, और उसने थाम लिया, उसका एक ही वो है, मतलब आप कैसे भरोसा करोगे कि उसने हाथ थामा है कि नहीं, आपने थामा है कि नहीं। आपने यदि उसका हाथ थाम लिया ना, तो उसने थाम लिया। उसकी तरफ से हमेशा हाथ बढ़ा हुआ है आपकी तरफ, हम ही उसका हाथ नहीं थामते हैं। और यदि उसका थाम लिया ना, सच्चे हृदय से थाम लिया, फिर डर की बात ही नहीं, फिर जो हो सो हो। फिर इतने निश्चिल हो जाए, जैसे माँ का हाथ बच्चा थाम लेता है तो कितना निश्चिंत हो जाता है कि मम्मी का हाथ थामा तो है, उसकी गोद में तो हूँ। वो कुछ सोचता ही नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं सोचना आपको बस परमात्मा की गोद में मैं हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ, बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अब जो होगा आगे, जो भी होगा, उसकी गोद में हूँ मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, पूरी तरह सुरक्षित हूँ। यही तो है परमात्मा की गोद। यदि परमात्मा की गोद भी हमें निश्चिंतता नहीं दे सकती, तो फिर तो हम कहीं भी निश्चिंत नहीं हो सकते। उसका हाथ थाम लिया ना,
बस अब आपको कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है संगीता? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ऐसा महसूस भी होता है कि परमात्मा हर समय मेरे साथ है। यस। और बहुत, हाँ बिल्कुल, सब कुछ परमात्मा को सौंप दो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उसने और भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी होगी। हाँ, सब करी अच्छी। ही हुई है, करी ही हुई है, पर हमें भरोसा नहीं आता बस। करी हुई है, भरोसा रखो। खुश खुश अभी जो दुख है ना, दुख को खुशी में परिवर्तन करना हमारे हाथ में। कि नहीं, अब मुझे दुखी नहीं होना। एक निर्णय कर लो आज से, अभी इसी वक्त, कि आज से मैं दुखी नहीं होंगी, चाहे कुछ हो जाए, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, मुझे दुखी होना ही नहीं है। मैं खुश रहूंगी, हंसूंगी, खेलूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, मजे करूंगी। कैसी भी परिस्थितियां हो, मुझे मजे करने। आप ये सोचना ही बंद कर दो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कैसा भी हो, मुझे मजे करने। छोटे बेबी की तरह हो जाओ कि बस मुझे हंसना है, खुश रहना है ना, बस इतनी तो बात है। अब मैं क्यों सोचूं ये चला गया या ये आ गया, ये हिसाब किताब गुणा भाग छोड़ दो। जो जाना है जाने दो, जो आए आने दो। और भी जो भगवान तुझे छीनना है छीन ले, लेकिन बस मैं तो खुशी रहने वाली हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक निर्णय ले लो, सब खत्म। कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता। यदि मैं ना चाहूँ, कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। यदि मैं ही डिस्टर्ब होना ना चाहूँ, तो कोई मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकता। इतनी अंदर अपने संकल्प शक्ति रखो, इतना ट्रस्ट रखो, निश्चिंतता रखो। ठीक है संगीता? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ, शुक्रिया। शुक्रिया आपका अम, भी, आपने प्रश्न इसके साथ पूछा। थोड़ा हाँ सा मैं और ऐड करूंगी जी। कि जितने जितने भी हम टाइम अभी तक लोगों के संग साथ रहे होते हैं ना, तो उनके साथ की हमें एक एडिक्शन है। एडिक्शन होते हैं सारे रिश्ते जितने भी होते हैं, अटैचमेंट कह लो या एडिक्शन कह लो। तो जैसे अब कोई डॉक्टर किसी को कहता है कि चाय छोड़ दो, तो वो व्यक्ति जो जिसको बहुत साल की एडिक्शन है वो डर जाता है, चाय के बिना कैसे रहूंगा। लेकिन अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जब वो चाय छोड़ता है, तो कुछ दिन तक उसके हेडेक भी होता है, बेचैनी होती है। या जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ड्रिंक छुड़ाई जाती है, तो उनको बेचैनी होती है। लेकिन जब उन्हें ये पता होता है नहीं ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो वो किसी भी तरह से डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये छोड़नी है, तो वो चाहे कितना भी छटपटाए, उसने सोच लिया तो सोच लिया, फिर वो छोड़ ही देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जितने भी हमारे ये संगी साथी होते हैं, हमें सिर्फ इनकी एडिक्शन होती है। ऐसे लगता है कि हम उनके साथ रह रहे हैं। हम जैसे ही सोचते हैं कि उनके बिना, तो हम पूरे अंदर से हिल जाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, कि कैसे रह पाएंगे किसी के बिना भी। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, तो ठीक है, थोड़े दिन जो हमारी एडिक्शन है उसकी वजह से, जैसे मैंने बोला कि चाय छूटती है तो बेचैनी होती है, कुछ भी होती है, ऐसे कुछ दिन हो सकता है बेचैनी हो, किसी को हम मिस करें। लेकिन धीरे 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 हमारे को समझ में आता है कि अब ज्यादा अच्छा है, अब ज्यादा अच्छा है, अब हम ज्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हमारा ध्यान दूसरों पे नहीं है, अब हम ज्यादा परमात्मा के निकट हैं, या हम अपना जो हमारा परमात्मा स्वरूप है वो हमें फील होने लगता है। अदरवाइज तो जो भी रिश्ते हमारे सामने होते हैं, हम उसको लेके, उस रिलेशन को, अपने रोल को अपना होना मान के बैठे होते हैं। जैसे बच्चा सामने आया तो हम माँ के रोल में जो थे वो माँ ही मान बैठे। बहू सामने आई तो हम सास हैं तो सास ही बन बैठे। तो ये सारी चीजें हमें जब हमसे दूर होती हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सब जो भी हमारे रोल थे वो मैं नहीं थी। अपने होने का ज्यादा स्पष्टता से अनुभव होता है। और फिर वही वाली बात आती है कि फिर परमात्मा संभालता है। अभी तक हमने संसार के लोगों पे विश्वास किया है, ये हमें संभाल रहे हैं, वो हमें संभाल रहे हैं। लेकिन जिनको परमात्मा संभालता है उनको ही अलग रखता है, उनको ही ऐसे अकेला करता है, क्योंकि उनका परमात्मा पे अटूट विश्वास है, वो मुझे संभालता है। तो सारे डर खत्म होता है। थैंक यू।
बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि जिसको परमात्मा हा- हाथ थाम लेता है ना, जिसका भी उसको अकेला करता है, तो वो कहते हैं ना, वो जेलसी लवर है। जेलसी लवर है, यानी कि वो चाहता है कि बस मेरे अलावा और कोई नहीं। तो ये होता है, अक्सर होता है कि जो परमात्मा के साथ लीन होता है, होना चाहता है या होता है भक्त भगवान के साथ, या आप उसके प्रेम में पड़ गए हो, तो आप धीरे धीरे अकेले होते जाते हो। पर वो अकेला होना बहुत सुंदर है, बहुत सुखदाई है। थैंक यू। तो चलिए ध्यान कर लेते हैं, अब समय नहीं है तो सब लोग आंख बंद कर लें और एक भरोसा परमात्मा पर रखते हुए, धन्यवाद के भाव से कि हे परमात्मा, मैं तैयार हूँ, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, जो भी छीनना हो छिन जाए, पर मुझे परमात्मा बस अब केवल आप ही चाहिए। इतना सब कुछ यदि दाव पे नहीं लगाओगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। सब कुछ दाव पे लगाना ही पड़ता है, कुछ भी पकड़ा ना तो वहीं डूब जाओगे। जब स्विमिंग सीखते हो ना, तो सब छोड़ते हो तो वो तैर लेते हो, जैसे ही आपको डर आ जाता है, कुछ पकड़ने की कोशिश करते हो तो नीचे डूब जाते हो। तो ऐसे ही संसार सागर से पार भी यही तरीका है निकलने का, कुछ भी पकड़ा ना डूब जाओगे। छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब मैंने सब छोड़ दो, कुछ पकड़ना नहीं, छोड़ दो मतलब पकड़ना नहीं है, बस इतना ही। किसी को पकड़ना नहीं, किसी को पोजेस नहीं करना, किसी के म्यूट कर लें, म्यूट कर लें माँ जी, म्यूट कर लें। तो बस छोड़ दें। छोड़ने का मतलब पकड़ना नहीं, छोड़ने का मतलब छोड़ना नहीं, छोड़ने का मतलब पकड़ना नहीं। फर्क है ना, एक होता है छोड़ना और एक है बस पकड़ना नहीं है। और रहस्य की बात तो ये है कि हम किसी को भी पकड़ नहीं सकते, किसी को पकड़ा जा ही नहीं सकता। ये व्यर्थ की हमारी कोशिश होती है पकड़ना, इसीलिए हमें दुख होता है कि हम पकड़ नहीं पाए, पकड़ा गया ही नहीं। कितने ही हम अटैच होने की कोशिश करें, अटैच हो नहीं सकते। हम सिर्फ मन से ही अटैच होते हैं, हमारी थॉट्स की वजह से ऐसा हमें लगता है हम अटैच हैं। हमारी थॉट्स बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचती हैं, अटैचमेंट है नहीं, हो सकती नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, एक अलग दुनिया है, और दूसरा व्यक्ति दूसरी अलग दुनिया है। दो अलग दुनिया एक नहीं हो सकती। हाँ, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर के लिए बहुत प्रेमपूर्ण वक्त गुजारा जा सकता है, पर वो अलगाव बना ही रहता है। कितना ही हम चाहें एक हो जाए, नहीं हो सकते। पर अगर हम आत्मा के तल पे चले जाते हैं, तो उस आत्मा के तल से हम देख पाते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, वो वननेस की फीलिंग आती है। तो यदि हम सच में जुड़ना चाहते हैं ना, तो आत्मा के तल पे जुड़े कि मेरी आत्मा और इसकी आत्मा एक है। हम दोनों जुड़े तो हैं शारीरिक और मानसिक तल पे नहीं, भावनात्मक तल पे नहीं, आत्मिक तल पे। आत्मिक तल पे हम सब जुड़े हुए हैं, और हम सोचते हैं हम शारीरिक तल पे जुड़ जाएं, मानसिक तल पे जुड़ जाएं, भावनात्मक तल पे जुड़ जाएं, तो नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। जो चीज़ हो नहीं सकती हम उसकी कोशिश करते हैं और फिर दुखी होते हैं। लेकिन अगर आत्मिक तल पे हम जुड़ेंगे, जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। एक आप जुड़े ही हुए हो आत्मिक तल पे, मेरी आत्मा आपकी आत्मा एक है, इतनी वननेस है वहां पर कि जरा भी भेद ही नहीं, अलगाव है ही नहीं। तो इसलिए हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, और किसी के साथ भी बॉडी माइंड के लेवल पे जुड़े हुए नहीं हैं और ना हो सकते। हाँ, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, कल्याण मित्र की तरह एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं,
पर जुड़ेंगे तो आत्मिक तल पे ही। तो बस हमें आत्मिक तल पे सबके साथ जुड़ना है, सबको आशीर्वाद देना है, सबको प्रेम देना है, सबसे प्रेम रखना है, और ये जानते हुए भी कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है ऐसी जहाँ पे हम जुड़े हैं और वहीं से हमारा कल्याण है। यदि कोई हमारा कल्याण कर सकता है तो हमारी आत्मा, उसमें स्थिति, जैसे ही आत्मा स्थिति, आत्मिक स्थिति बनेगी, आप देखोगे कि सारे दुख दर्द सब गायब हो गए, कोई अटैचमेंट रही ही नहीं, कोई वासना बची ही नहीं, सब गायब। जैसे धूप, सूरज के सामने बादल गायब हो गए, ऐसे गायब, सब गायब हो जाएगा। तो चलिए आंख बंद करें और अपने में खूब डूबें, खूब डूबें, अपने ही आत्मा में जाने के लिए धीरे धीरे अपना जो हमारे भीतर सबको महसूस हो रहा होगा, हमारे अंदर शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुकून है, शून्यता है, उस शून्यता को महसूस करें। जो भी खालीपन है उस खालीपन को देखें, विचारों को ना देखें, खालीपन को देखें। और यदि देख पाए तो देखने वाले को देखें कि ये शून्यता को देख कौन रहा है, वहां पे जाएं और पीछे चले जाएं, देखने वाले को देखें। अब यहाँ पर देखिए कैसा महसूस होता है। बस आप देखना ही हो गए। जब आप देखने वाले को देखते हो तो बस आप देखना ही बन गए। अब आप देखना मात्र, देखने का बोध, बस एक बिंदु है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, वो है आपकी आत्मा। निराकार, जिसका ना रंग है ना रूप है, जो किसी से अटैच होती ही नहीं, जहां कोई डर है ही नहीं, वो है आपकी आत्मा। देखने वाले को देखें, उस बिंदु पर टिके रहें जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अकेलापन नहीं वहां पर। तो अकेलापन कैसे दूर होगा? लोगों को बुलाकर दूर नहीं करना है, अपनी आत्मा में स्थिति बनानी है, वहां अकेलापन दूर होगा। एक अकेलापन होता है जिसमें दूसरे की कमी महसूस होती है, वो है मन की स्थिति। और एक एकाकीपन होता है, अकेलापन नहीं, एकाकीपन, जहाँ केवल आपकी आत्मा है बस, और कोई नहीं, वहाँ केवल आपकी आत्मा। पूरा संसार विलय हो जाता है जहाँ पर कोई नहीं बचेगा, सिर्फ आप, अपनी आप, केवल आपकी आत्मा या परमात्मा कह लो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, उस आत्मा के लिए कहा गया। अब यहाँ पे मैं हूं का भी विचार नहीं है, कुछ है ही नहीं। आप जैसे बोलोगे नीचे आ जाओगे, एक दो सीढ़ी नीचे उतर के बोलना पड़ेगा, मेरी आत्मा। जब आप बोलोगे तो आप उसको चूक जाओगे। तो आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना, बस देखना
कौन देख रहा है? इस शून्यता को भी कौन देख रहा है? उस बोध पे, उस बिंदु पे बने रहें। अब यहाँ पे देखें आपके जो गुण हैं। यहाँ कोई डर नहीं, कोई अकेलापन नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ चाहिए नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं। बस ये है आपकी आत्मा। यहाँ पे आके आपको तृप्ति मिलेगी, अखंड शांति मिलेगी। तो बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट, 15 मिनट। चाहे तो शवासन में लेट जाएं और इसी स्थिति पे बने रहें। थैंक यू।